गाइस एंड वेलकम टू सुपर ओरिजिन। आज हम मार्वल के काफी कूल मगर अंडररेटेड कैरेक्टर मून नाइट की ओरिजिन जानने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत शिकागो इलिनॉय से होती है, जहाँ हम मार्क स्पेक्टर को फुटपाथ पे ड्राइंग करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ स्टीवन ग्रेंट नाम का एक लड़का आता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। मार्क उसे अपने घर लेकर जाता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मार्क के डैड एक काफी रिच रबाई हैं। आगे स्टीवन कहता है कि वो भी बड़ा होकर फेमस और रिच होगा मूवीज बनाकर। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मार्क के डैड आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो किससे बात कर रहा है, जिसपे मार्क कहता है कि वो अपने नए दोस्त स्टीवन से बात कर रहा है। लेकिन उन दोनों के अलावा उस कमरे में कोई भी नहीं था। उसके डैड उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वो डॉक्टर को बताते हैं कि मार्क कई बार खुद को स्टीवन ग्रेंट या फिर जैक लॉकली बताता है और अलग अलग लोगों की तरह एक्ट करता है। डॉक्टर सब कुछ सुनकर मार्क को बाहर इंतजार करने कहते हैं, लेकिन मार्क चुपके से उन दोनों की बात सुन रहा होता है। डॉक्टर उसके डैड से कहते हैं कि मार्क को डिसोसिएटिव स्पेक्ट्रम डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज डिसऑर्डर है और उन लोगों की उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। मार्क उनकी बात सुन ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सी चीज नजर आती है जो उससे कहती है कि बहुत जल्द वो उसके पास आएगा। लेकिन उसी समय उसके डैड बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें मार्क को ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजना होगा। फिर हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पटनाम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मार्क का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वो अपने डैड के फ्यूनरल पे घर जाता है, मगर रात को हॉस्पिटल जाने की जगह वो भाग जाता है और भागकर आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है और इसके बाद वो एक स्ट्रीट बॉक्सर बन जाता है, जहाँ उसे फ्रेंची नाम का एक आदमी मिलता है जो कि मार्क को उसके साथ पैसों के लिए काम करने का ऑफर देता है। वो दोनों एक साथ काम करने लगते हैं और साथ ही साथ काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और एक बार वो द वुल्फ नाम के एक ड्रग डीलर को पकड़ने जाते हैं। मार्क वहाँ जाके उसके सभी लोगों को मार देता है और फ्रेंची की मदद से वो द वुल्फ को बुशमैन नाम के एक टेररिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे थे। बुशमैन को उनका काम पसंद आता है और वो उन दोनों को एक और मिशन पे अपने साथ चलने कहता है और वो दोनों भी पैसों के लिए उसके साथ चले जाते हैं। वहाँ बुशमैन दो आर्कियोलॉजिस्ट से मून गॉड कॉन्चू के टॉम के बारे में पूछता है और उनके ना बताने पे बुशमैन उनमें से एक बूढ़े आर्कियोलॉजिस्ट को मार देता है, जो कि उस दूसरी आर्कियोलॉजिस्ट मर्लिन के डैड होते हैं। और इसके साथ साथ बुशमैन वहाँ के कई सारे इनोसेंट गांव वालों को मार देता है। ये देखकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो बुशमैन से लड़ने लगता है, लेकिन बुशमैन मार्क को हराकर वहीं रेगिस्तान के बीच उसे मरने छोड़ देता है और उस दूसरी आर्कियोलॉजिस्ट मर्लिन और उस गांव के कुछ लोगों के साथ उस टॉम को खोजने चला जाता है। मार्क किसी तरह उस टॉम तक पहुंचता है और उस मून गॉड के स्टैचू के पास जाकर कहता है कि वो जीना चाहता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद मार्क को एक विजन आता है जिसमें वो मून गॉड कहता है कि आज से उसे वो अपना वेंजेंस चुनता है, अपना नाइट। और तभी मार्क दोबारा जिंदा हो जाता है और तब तक बाकी लोग भी उस टॉम तक पहुंच चुके होते हैं और मार्क मून गॉड की पावर से बुशमैन को हरा देता है। इन सब के बाद वो अपने घर वापस चला जाता है और अपने पैसों और गैजेट्स की मदद से मून नाइट बनकर क्राइम से लड़ने लगता है। मगर उसकी बीमारी की वजह से उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज होती हैं। पहली स्टीवन ग्रेंट की, जो कि एक मूवी प्रोड्यूसर होता है, और दूसरी जैक लॉकली की, जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है और क्रिमिनल्स पे नजर रखता है। तो ये थी मून नाइट की कॉमिक बुक ओरिजिन। और मार्वल स्टूडियोज मून नाइट के ऊपर एक डिज्नी प्लस सीरीज भी बना रही है और रूमर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इस शो में ऑस्कर आइजैक हमें मून नाइट का रोल प्ले करते हुए दिखे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।